हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फिजी के लोगों ने जीवन पर आधारित किताब मेरा देश मेरे लोग किसने लिखी है? फिजी के लोगों के जीवन पर आधारित किताब मेरा देश मेरे लोग किसने लिखी है? उज्जवल सिंह, भाग सिंह, जोगिंदर सिंह, कंवल भाई संतोष सिंह। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। फिजी के लोगों के जीवन पर आधारित किताब मेरा देश मेरे लोग किसने लिखी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जोगिंदर सिंह ने कंवल ने लिखी है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक पुलिस आयुक्तालय नहीं है? पुलिस आयुक्तालय रोहतक, पुलिस आयुक्तालय पंचकुला, पुलिस आयुक्तालय फरीदाबाद, पुलिस आयुक्तालय गुरुग्राम। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक पुलिस आयुक्तालय नहीं है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पुलिस आयुक्तालय रोहतक जो है ये हमारा पुलिस एक आयुक्तालय नहीं है। बाकी तीनों ये पुलिस आयुक्तालय पंचकुला, पुलिस आयुक्तालय फरीदाबाद, पुलिस आयुक्तालय गुरुग्राम, ये तीनों ही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत नगर पालिका पहली बार खालिस्तान में गठित की गई थी 1895, 1857, 1867, 1848। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पानीपत नगर पालिका पहली बार किस वर्ष में गठित की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1867 में पहली बार गठित की गई थी पानीपत नगर पालिका। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला, हिसार, फरीदाबाद, करनाल। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पंचकुला में है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान स्थित है? पानीपत, रोहतक, जींद, गुरुग्राम। तो सही आंसर दीजिएगा। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, गुरुग्राम है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सभी शिकायतों के निपटान का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित जिले का पुलिस अधीक्षक, संबंधित जिले का उप विभागीय मजिस्ट्रेट, संबंधित जिले का जिला मजिस्ट्रेट। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सभी शिकायतों के निपटान का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदान किया गया है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? यमुनानगर, रोहतक, सिरसा, पलवल। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये यमुनानगर में है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क, ये पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी, और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं चौधरी देवीलाल। चलिए अगला प्रश्न हमारा,
कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। इसे अन्य ने किस नाम से जाना जाता है? कि कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है एक प्राचीन तीर्थ स्थल है ये। इसे अन्य नाम से जाना जाता है सूर्य मोचन, देवी मोचन, गणेश मोचन, गोपाल मोचन। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गोपाल मोचन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोढ़ा वाला मंदिर किसे समर्पित है? भगवान ब्रह्मा, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोढ़ा वाला मंदिर किसे समर्पित है? तो सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भगवान शिव को समर्पित है ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोढ़ा वाला मंदिर। चलिए अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमारा महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मंडोला पर्यटकों के लिए एक आकर्षण स्थल है। यहाँ पर खालिस्तान को बाबा केसरिया की स्मृति में एक मेला आयोजित किया जाता है। ये 1 सितंबर को, 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 दिसंबर। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मंडोला पर्यटकों के लिए एक आकर्षण स्थल है। यहाँ पर किस महीने को बाबा केसरिया की स्मृति में एक मेला आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 देखिए फर्स्ट हो जाएगा। 1 सितंबर को बताइए, ठीक है। 1 सितंबर को बाबा केसरिया की स्मृति में एक मेला आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में सनातन धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? दीनदयाल शर्मा, हरगोपाल शर्मा, लाला सोहन लाल, नेकीराम शर्मा। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा में सनातन धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। दीनदयाल शर्मा जी थे ये हरियाणा में सनातन धर्म संस्था के संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित में से किस युग्म या समाचार पत्र संस्थान का मिलान सही नहीं है? देखिए निम्नलिखित में से किस युग्म यानी कि समाचार पत्र स्थान का मिलान सही नहीं है? अहिर पत्रिका रेवाड़ी, ब्राह्मण समाचार कुरुक्षेत्र, जाट गजट रोहतक या ठाकुर पत्रिका हिसार। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिएगा। देखिए एक जोड़े का मिलान सही नहीं है, वही हमें बताना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए ब्राह्मण समाचार जो है ये कुरुक्षेत्र से हमारा सही नहीं है, बाकी तीनों ही सही है हमारा। अहिर पत्रिका, जाट गजट रोहतक, ठाकुर पत्रिका हिसार। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाला मुरलीधर और मुंशी ज्वाला प्रसाद इसमें से किस स्थान से संबंधित थे? अंबाला, झज्जर, महेंद्रगढ़, पानीपत। सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले लाला मुरलीधर और मुंशी ज्वाला प्रसाद इसमें से किस स्थान से संबंधित थे? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये अंबाला से थे दोनों ही, ठीक है। लाला मुरलीधर और मुंशी ज्वाला प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से गदर पार्टी का कौन सा नेता हरियाणा क्षेत्र में संबंधित है? लाला हरदयाल, काशीराम, करतार सिंह सराबा और सोहन सिंह भाकना। निम्नलिखित में से गदर पार्टी का कौन सा नेता हरियाणा क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। काशीराम जी हैं, ठीक है। गदर पार्टी का नेता है ये, हरियाणा से संबंधित है ये काशीराम जी। सरदार सिंह, ये सरदार सिंह जिन्हें 2017 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तानी खिलाड़ी हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिएगा। सरदार सिंह जिन्हें 2017 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। कौन से हैं ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हॉकी खिलाड़ी हैं ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। सिकवा हिंद इनके द्वारा लिखी गई थी। शेखू
अली शाह कलंदर, शेख अब्दुल कदूस, शेख बहाउद्दीन चिश्ती, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दीजिएगा। सिकवाए हिंद इनके द्वारा लिखी गई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। याद रखिएगा ये। निम्नलिखित में से हरियाणा का पहला राज्य कवि था? बाल मुकुंद गुप्त, उदय भानु हंस, पंडित नेकीराम शर्मा, अयोध्या सिंह प्रसाद गोयलिया। तो सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का पहला राज्य कवि था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा, उदय भानु हंस जी हैं। तो हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। रण निमंत्रण कविता इनके द्वारा लिखी गई थी? बस्ती राम, राजा राम सांगी, खुशीराम शर्मा, लक्ष्मीचंद सांगी। तो सही आंसर क्या होगा, रण निमंत्रण कविता इनके द्वारा लिखी गई थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 3 हो जाएगा, खुशीराम शर्मा द्वारा लिखी गई थी रण निमंत्रण पत्रिका। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हमारा, ये आंसर से स्टेनोग्राफर में, और ये कल रक में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की खरीफ की फसल नहीं है? जवार, बाजरा, सरसों, कपास। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की खरीफ की फसल नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दीजिएगा। ये हमारी सरसों जो है ये खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है, ये रबी की फसल है जो अभी अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, जो अभी, ठीक है। तो इस महीने में, जैसे अक्टूबर चल रहा है अभी, नवंबर है, इस महीने में बोई जाएगी। जैसे बाजरा काटा जा रहा है, ठीक है, अब ये चना और सरसों बोई जाएगी। देखिए जवार, बाजरा, कपास, देखिए ये खरीफ की फसलें हैं, क्योंकि ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और ये अक्टूबर नवंबर में इस समय भी काटी जा रही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित जिलों में से किसमें खनिज नहीं पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र। देखिए निम्नलिखित जिलों में से किसमें खनिज नहीं पाए जाते हैं? देखिए महेंद्रगढ़ में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, रेवाड़ी में भी देखिए तांबा पीतल होता है ना, फरीदाबाद में भी। देखिए कुरुक्षेत्र में कोई खनिज नहीं पाया जाता क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए, हरियाणा को 9वें ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में किसके पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सर्वोत्तम सिंचाई राज्य, सर्वोत्तम सीढ़ीदार खेती राज्य, सर्वोत्तम बागवानी राज्य, सर्वोत्तम पेरिकल्चर राज्य। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। हरियाणा को 9वें ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में खालिस्तान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर दें। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सर्वोत्तम बागवानी राज्य के, ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हरियाणा को 9वें ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कार में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन MOU के अनुसार जियोनी ने अपना विनिर्माण केंद्र कहां पर स्थापित करने की योजना बनाई है? करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। हरियाणा सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन MOU के अनुसार जियोनी कंपनी के जो मोबाइल आते हैं उन्होंने अपना विनिर्माण केंद्र कहां प्रस्तावित करने की योजना बनाई है? करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र या फरीदाबाद। तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर दें। तो इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फरीदाबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारे, हरियाणा के वर्तमान खेल और युवा मामलों के मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़। तो राइट आंसर क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अनिल विज जी हैं। इस समय हमारे वर्तमान में कौन है? ये 2017 का प्रश्न पूछा हुआ है,
ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में कौन है हमारे, इसे कमेंट बॉक्स में अब बताइएगा कि वर्तमान में हमारे खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव समारोह के तहत आयोजित की गई कुश्ती प्रतियोगिता का नाम क्या है? भारत केसरी दंगल, हरियाणा श्रेष्ठ बलवान, मिट्टी का शेर प्रतियोगिता, भारत फ्रीस्टाइल कुश्ती। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें सभी। हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव समारोह के तहत आयोजित की गई कुश्ती प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भारत केसरी दंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, ग्रोंदे रेत के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूप नारायण चंदना, प्रवीण सेठी, हिम्मत सिंह, ओम प्रकाश परमार। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। ग्रोंदे रेत के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, रूप नारायण चंदना जी हैं ग्रोंदे रेत के नामक पुस्तक के लेखक। चलिए अगला प्रश्न हमारे, बाल गीतांजलि के लेखक कौन है? रणजीत वर्मा, सुभाष रस्तोगी, घमंडी लाल अग्रवाल, केपी सिंह। तो सही आंसर क्या होगा, बाल गीतांजलि के लेखक कौन है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, घमंडी लाल अग्रवाल जी हैं बाल गीतांजलि के लेखक। पुस्तक से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से नया रंग के लेखक कौन है? अनीता, पवन चौधरी मनमोजी, अमृतलाल मदान, रंजित वर्मा। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। निम्नलिखित में से नया रंग के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अनीता जी हैं ये नया रंग के लेखक। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पुनः क्रमबद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग 9 दिल्ली और किन को जोड़ता है? अंबाला, फाजिल्का, पानीपत, पिंजौर। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जिसे पुनः क्रमबद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग 9 ठीक है कहा जाता है, दिल्ली और कौन से शहर को जोड़ता है ये? अंबाला, फाजिल्का, पानीपत, पिंजौर। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ये फाजिल्का को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 9 जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी नदी हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों के निचले भाग से निकलती है? साहिबी नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी। सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। कौन सी नदी हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों के निचले भाग से निकलती है? तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मारकंडा नदी जो है ये हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों के निचले भाग से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पलवल, सोनीपत, पंचकुला, कैथल। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पंचकुला जिला है हरियाणा का सबसे छोटा जिला। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक, 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक, 24 जून 1999 से 1 मार्च 2000 तक, या 2 मार्च 2000 से 4 मार्च 2001 तक। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। हरियाणा राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो राइट आंसर हमारा 6 सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, कांग्रेस पार्टी को
छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने किसका गठन किया था? हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, भारतीय लोकदल पार्टी। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने किस पार्टी का गठन किया था? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हरियाणा विकास पार्टी के नाम से चौधरी बंसीलाल ने पार्टी का गठन किया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, यमुनानगर में स्थित दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत का निर्माण करता है? तापीय विद्युत, जल विद्युत, नाभिकीय या सौर ऊर्जा। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। यमुनानगर में स्थित दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत का निर्माण करता है? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये तापीय विद्युत का निर्माण करता है यमुनानगर में स्थित दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने खालिस्तान के पास हरियाणा के वन विभाग के सहयोग से गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की है। पिंजौर, यमुनानगर, रेवाड़ी, रोहतक। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने किसके पास या किस स्थान के पास हरियाणा के वन विभाग के सहयोग से गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की है? तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पिंजौर में है। ठीक है, पिंजौर में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन काफी घुमा फिरा के पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित जिलों को उनकी आबादी के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, निम्न जिलों को उनकी आबादी के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। एक तरफ जिले दिए गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 जिले दिए गए, उनके अवरोही क्रम में करना हमें। ठीक है, आबादी के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले हमारा हिसार जिला आएगा। ठीक है, उसके पश्चात हमारा गुरुग्राम आएगा, फिर हमारा अंबाला आएगा, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र, फिर पंचकुला। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये सबसे पहले हमारे हिसार जिले में है। ठीक है, घटते हुए क्रम में बताना में। ठीक है, सबसे 1 नंबर पे हिसार आएगा, दूसरे नंबर पे गुरुग्राम है, आबादी के अवरोही क्रम में है ये। ठीक है, उसके पश्चात हमारा अंबाला जिला आएगा, फिर हमारा कुरुक्षेत्र जिला, उसके पश्चात पंचकुला जिला। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, पेहुआ में सरस्वती तीर्थ इनसे संबंधित होने के कारण प्रसिद्ध है। सांपों की पूजा, आम मेला, शिल्प प्रदर्शनी, देवगंत आत्माओं को पिंडदान करना या उन्हें आहुति देना। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। पेहुआ में सरस्वती तीर्थ इनसे संबंधित होने के कारण प्रसिद्ध है। तो निम्नलिखित में से कौन सी है वो? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए, देवगंत आत्माओं को पिंडदान करना या उन्हें आहुति देना। ठीक है, इससे संबंधित है ये पांडु पिंडारा है। ठीक है, यहाँ पर मृत आत्माओं को या जो इनके देवगंत आत्माएं होती हैं उन्हें पिंडदान किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में चैत्र चौदस मेला इसके तट पर आयोजित होता है। ययाति तीर्थ, हव्या तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, बराह तीर्थ। तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दें। हरियाणा में चैत्र चौदस मेला इसके तट पर आयोजित होता है। सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सरस्वती तीर्थ के नजदीक होता है ये। ठीक है, चैत्र माह में चौदस मेला जो इसके तट पर आयोजित होता है, सरस्वती नदी के। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, पौराणिक कथाओं के अनुसार
महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस स्थान पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंडदान किया था? पेहुआ, देवसर, बुरहरा, पिंडारा। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस स्थान पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंडदान किया था? तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पेहुआ जिला में था, जो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, पेहुआ में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अश्वनी कुमार तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मेवात, जींद, भिवानी या गुड़गांव। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। अश्वनी कुमार तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जींद जिले में है अश्वनी कुमार तीर्थ जिले। ठीक है, चलिए अगले। चलिए इसी प्रश्न के साथ हमारी अंतिम क्वेश्चन था ये वीडियो का। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।